अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके लिए जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ फंक्शंस। मैथमेटिक्स ओ लेवल में फंक्शंस का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, क्योंकि इस टॉपिक को या फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए या फंक्शंस को एलैबोरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एज यू कैन सी द फंक्शंस डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन इज वेरी वेरी important. What it means? A relation. What is a function? Function is nothing but a relation. A relation which associates, which relates, which maps each input with a unique output. Each input with a unique output. These two words are very important in the definition. A relation which associates each input with unique output element is called function. The set of inputs is called domain set and the set of outputs is called range set. Outputs are also called images and inputs are also called pre-images. So these are the notations we have to keep in mind कि जब भी एक फंक्शन में जो आप इनपुट्स लगा रहे हैं वो क्या हैं, these are pre-images, एंड जो आउटपुट्स आ रही हैं, जो फंक्शन में आप वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, व्हाट आर दे आर आउटपुट्स, दे आर images of the function. Here I have selected an example, y is equal to 2x plus 3. That is very simple, an equation, linear equation. I have selected a simpler equation, that is linear equation. And in this linear equation, if I say draw the graph of this, what would you do? x की वैल्यूज आप इसमें पुट करते हैं, आप एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और उस टेबल में x की वैल्यूज आप उसमें एज एन इनपुट इंडक्ट करते हैं. x की वैल्यूज -2, 0, 1 और y की वैल्यूज -1, 3 and 5. These are the few values, but this graph of this function contains a lot of values. If we plot these points -2, 1, 0, 3 and 1, 5, these are the points like -2, -1, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और 0, x0, y3, this point is 0, 3, 0, 3, its coordinates, and its coordinates are 1, 5, 1, 5. So if we plot this graph, you can see there is a straight line graph, and in this straight line graph what happens, for each value if we see 1 will give you only one output, that is 5. 2 will give you another output, that will become any value of y, that will be 7 maybe 1. So each input will give you one output. So we can say that according to this definition, this graph is a relation which is relating each input. What are input? The values of x. These are -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Even if you take this 0.5 or 1.5, so there will be also an outcome according to these values. यहाँ पर भी कोई y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, तो इसका मतलब है कि हर इनपुट पे, यहाँ पर मैंने बोला था
कि ये दो वर्ड ईच एंड यूनिक, हर वैल्यू हर इनपुट पे एक आउटपुट होना लाजमी है। फिर जो भी हमारे पास रिलेशन बनेगा, अब रिलेशन के हमारे पास ये तीन डिफरेंट व्यूज है। अगर आप देखें तो एक रिलेशन के हमारे पास जो व्यूज हैं वो कितने हैं, 1 2 3। हम एक इक्वेशन को भी रिलेशन कह सकते हैं, हम एक जो टेबल बना हुआ उसको भी रिलेशन कह सकते हैं, और उसका जो ग्राफिकल आउटपुट है उसको भी रिलेशन कह सकते हैं। तो ये तीन डिफरेंट व्यूज में आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है या नहीं। तो तीनों में अगर आप इसमें कोई x की सिंगल वैल्यू डालते हैं, अगर x की एक वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं तो y की आपके पास एक ही वैल्यू आएगी। अगर इस टेबल को देखें तो हर एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू है। अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो x की हर एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स दिस रिलेशन, दिस either this or this, that is representing the function। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने पुटअप किए हैं कि रिलेशन को शो करने के लिए ये सेट ऑफ इनपुट्स है, ये सेट ऑफ आउटपुट्स है, इसको हम सेट ऑफ, इसको कोडोमेन भी कहा जाता है, जिसके अंदर से हमने रेंज कंसिडर करनी हो, इस सेट को कोडोमेन्स भी कहा जाता है। तो ये सेट डोमेन और ये कोडोमेन। इस सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 और जो आउटपुट्स है वो हमारे पास ए बी सी। अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें, आइदर दैट इज ग्राफ और टेबल और एन इक्वेशन, तो 1 को पुट करने से अगर आउटपुट ए आ रही है, 2 को पुट करने से आउटपुट बी आ रही है, 3 को आउटपुट करने से सी आ रही है, तो वी कैन सी दैट ईच इनपुट is associated with a single output। So this complies with the definition। ये definition पे पूरा उतर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो relation है that will be a function। If we see this relation, 1 is associated with unique output, 2 is associated with unique output, but 3 is not associated। So it means this condition is not being fulfilled। Each element is not associated with a unique output। There is no output of 3। So this is not function। Similarly, if we see this relation 1 2 3 A B C, so 1 is associated with single output, 2 is associated with 2 outputs। So there is another ambiguity, there is another confusion। Each element 2 has 2 outputs, so it is not complying with the definition of function, इसलिए ये function नहीं है, not function। यहाँ पर और ये भी आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है ये भी किसी से एसोसिएटेड नहीं है। 3 is not associated with any element। In the same way, we can see that 1 is associated with single element, 2 is associated with single element, 3 is associated with single element। But always keep in mind, 2 different inputs can have a single output, but you can see 2, how many outputs of 2? Only 1. How many outputs of 3? Only 1. So this is function। So likewise, we will practice these 2 words। Each input should have unique output, then every relation will become function if it complies with this definition। Thank you so much। Allah Hafiz।